तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, तो आप में जैसे जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो बेहतर ये है कि पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग जिन फार्मूलाज़ के बारे में बात करेंगे वो ये 8 फार्मूलाज़ है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला है, उसका माइनस के लिए है, फिर कॉस और टैन और कॉट के लिए टोटल 8 फार्मूलाज़ है। तो यहाँ पे आज हम लोग इन फार्मूलाज़ के बारे में बात करेंगे, इन ये कैसे फार्मूला प्रूव हुआ वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और भी काफ़ी फार्मूलाज़ आगे भी है, और ये भी जो फार्मूला आप देख रहे होगे इसको भी याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए, प्रूफ करने के साथ साथ हम लोग इस चीज़ पे भी एम्फेसाइज़ किया है कि कैसे इस फार्मूला को समझा जाए, याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ लोगे तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला को खुद ब खुद जो है जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आप डिराइव कर पाओगे विद इन सेकेंड्स। तो आते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 और 2 जो साइन के ऊपर बेसिकली फार्मूला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप देख पा रहे होगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर फार्मूला साइन का है, आप अगर देख रहे होगे यहाँ पे कि फार्मूला अगर साइन का है तो इक्वल के बाद भी जो टर्म है वो साइन है दोनों साइड में। ये तो ये सब पे ही अप्लाई होता है। कॉस के फॉर्मूला में इक्वल के बाद जो टर्म रहेगा वो कॉस का रहेगा, और टैन में भी वैसा ही है। तो सबसे पहला नोटिस ये करना है कि जो भी फॉर्मूला रहेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है तो टर्म पहला साइन इनवर्स ही रहने वाला है। अब जो फार्मूलाज का यूज़ करके इन 8 फार्मूलाज को डिराइव किया गया, जितना भी इनफैक्ट ये क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फार्मूलाज है वो सारा का सारा फार्मूला का जो सोर्स है जहाँ से डिराइव करके लाया गया वो क्लास 11 के जो भी फार्मूलाज हम लोग पढ़ा है सब वहीं से आता है, चाहे वो मल्टीपल एंगल से हो या कंपाउंड एंगल से हो। तो बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के जो मैक्सिमम फार्मूलाज है वो कंपाउंड एंगल और आपका मल्टीपल एंगल जो टॉपिक है जो 11 में पढ़ा था वहाँ से डिराइव करके लाया गया। ये इस पार्ट में ये जो 8 फार्मूलाज है ये क्लास 11 के कंपाउंड एंगल का जो 8 फार्मूलाज था जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इन 8 फार्मूला को यूज़ करके ये सारे फार्मूलाज को डिराइव किया है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो फार्मूला है, पहले कौन सा फार्मूला चूज़ करेंगे कंपाउंड एंगल का, इसको प्रूफ करने के लिए। फार्मूला अगर साइन का है, आप देख पा रहे होगे फार्मूला दोनों साइन होना ज़रूरी है। जो भी फार्मूला यहाँ पे होता है, कॉस है तो कॉस होना चाहिए, टैन है तो टैन होना चाहिए। जो भी आपका पॉसिबिलिटीज़ है, जो फार्मूला है वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन प्लस माइनस हो, वो चलता है। तो साइन, अगर साइन का फार्मूला है तो कंपाउंड एंगल का आपको साइन ए प्लस बी और जो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है ये यूज़ करके इन दोनों फार्मूला को प्रूफ किया जाएगा। जो कॉस का फार्मूला होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसके बाद जो आएंगे उसमें आप कंपाउंड एंगल के कॉस के फार्मूलाज को यूज़ करोगे, और टैन के लिए टैन का फार्मूला का हम लोग हेल्प लेंगे प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़, और दूसरी बात कि अब जब सवाल ये आया कि 2 फार्मूला है कम साइन में, तो कौन सा फार्मूला पहले वाले फार्मूला के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन क्या है आप अगर देख पा रहे होगे, तो ये जो साइन है ये प्लस साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। तो फिर कंपाउंड एंगल का साइन वाला फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि ये साइन है। पर साइन का कौन सा 2 फार्मूला कंपाउंड एंगल में आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बीच में साइन पॉजिटिव है, इसलिए कंपाउंड एंगल का जो पॉजिटिव वाला फार्मूला है साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला, ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाला जो फार्मूला है ये फर्स्ट फार्मूला के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरे फार्मूला के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है आप देख पा रहे होगे, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब सेकंड वाले फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग ये फार्मूला साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला है इसको यूज़ करके सेकंड वाले फार्मूला को प्रूफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। नाउ सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग वो ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो प्रेजेंट है उसको आप लेट कर लोगे। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग ए लेट कर लिया, ठीक है, और साइन इनवर्स वाई जो है उसको बी लेट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको इजीली साइन इनवर्स एक्स ए होने की वजह पे से आप साइन ए को एक्स बोल सकते हो, और जो साइन बी का वैल्यू है उसको हम लोग वाई बोल सकते हैं, इस तरीके से जो आप देख पा रहे होगे, राइट। अब इसके बाद क्या है
कि साइन ए जो फॉर्मूला आपका जो रिक्वायरमेंट है साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको साइन ए का वैल्यू चाहिए, आपको कॉस बी का वैल्यू चाहिए। तो साइन ए तो ऑलरेडी अपने पास है, साइन बी भी है, रह गया कॉस ए और कॉस बी। तो फिर उन सब के वैल्यूज़ को डिराइव करने के लिए हम लोग जो है सब ये फॉर्मूला प्रूफ कर पाए तो सारा वैल्यू साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी सभी चाहिए होगा हम लोगों को बेसिकली। तो अब अगर साइन ए एक्स है और साइन बी का वैल्यू वाई है तो ये क्लास 11 या 9 में 10 में भी आप लोग सीखे थे कि साइन ए का वैल्यू अगर एक्स है, ये बार बार आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ये एक चीज़ है जो आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि साइन ए अगर x है तो cos a का जो वैल्यू है वो आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन b का वैल्यू अगर y है तो cos b √1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है वहाँ से ये चीज़ आप बोल सकते हो कि साइन a का वैल्यू x होने पे cos a √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। इस चीज़ को आप दिमाग में एकदम बैठा लेना कि साइन a दिया है x तो cos a √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर cos a दिया है x तो वहाँ पे साइन a का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग करके दिखा देंगे। अब ये सारा वैल्यू आते ही साइन a का वैल्यू अपने पास है, साइन b मिल गया, cos a मिल गया, cos b मिल गया, जो हम लोगों को चाहिए था फॉर्मूला में जो कंपाउंड एंगल का यूज़ करेंगे उसके लिए जो वैल्यूज चाहिए था। अब आ जाते हैं हम लोग साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है, वो देखा ही हम लोगों ने। करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का जो वैल्यूज़ हम लोग ऊपर लेकर आए हैं उन सब को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। साइन ए की जगह पे x है, साइन बी का वैल्यू y है, इस तरीके से देख लो आप, हम लोग सारे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। साइन ए आपका क्या था, साइन ए x था, तो जहाँ पे साइन ए है वो साइन ए की जगह पे हम लोग x को बैठा दिया, देख पा रहे होगे आप, साइन ए की जगह पे x आ गया। कॉस बी का वैल्यू क्या था, कॉस बी का वैल्यू यहाँ √1 माइनस वाई स्क्वायर था, तो कॉस बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे √1 माइनस वाई स्क्वायर बैठा देंगे। कॉस ए क्या है, कॉस ए का वैल्यू भी आप यहाँ देख रहे हो क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ए का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बैठा दिया गया। और साइन बी क्या था, साइन बी था y, ठीक है ना, तो साइन बी का वैल्यू ये रिप्लेस कर दिया। तो इन शॉर्ट जो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे ड्राइव करके लाया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, उन सारे वैल्यूज़ को हम लोगों को यहाँ पे कर देना है रिप्लेस। अब रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट जो काम करेंगे वो जो साइन यहाँ पे प्रेजेंट था, ये जो आप देख पा रहे हो, इस साइन को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा ठीक इस तरीके से, है ना। ये जो वैल्यूज पुट किया था वो अपनी जगह पे एज इट इज है, सिर्फ ये साइन यहाँ शिफ्ट करने पे साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया बेसिकली। और ए और बी जो चीज़ था वो हम लोगों का माना हुआ चीज़ था। तो अल्टीमेटली जब आप सारा फॉर्मूलाइज यूज़ करके वैल्यू पुट करके ये साइन को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, अब ए और बी का जो लास्ट स्टेज में आपको काम करना होगा कि ए और बी का जो वैल्यू था जो हम लोग लेकर रखा था, ए था साइन इनवर्स एक्स, ए का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स था, और आप b के वैल्यू को देखो तो b का वैल्यू था साइन इनवर्स y। तो ये a और b का जो वैल्यू आया था वो हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स x का वैल्यू इस a की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, और b की जगह पे जो साइन इनवर्स y था वो हम लोग यहाँ पे जो लेट किया था उसको बैठा देंगे। वो बैठाते ही आपका जो फॉर्मूला पहला था वो प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अब देखा आपने। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका जो फॉर्मूला नंबर 2 है वहाँ के लिए आप सेम चीज़ सारा जो ये वैल्यूज़ जो हम लोग यहाँ पे डिराइव किया साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स वाई का जो वैल्यू लाया, ये पार्ट कॉमन है दोनों फॉर्मूला के लिए। यहाँ पे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करना, जैसे कि बताया हम लोगों ने कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, बीच में माइनस साइन होने की वजह से कंपाउंड एंगल का यहाँ पे साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ठीक उसी तरीके से साइन ए और कॉस बी का जो वैल्यूज़ यहाँ से निकाला था हम लोग वो वैल्यू बैठा दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सिर्फ साइन माइनस हुआ, साइन को शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, और ए और बी का जो वैल्यू था जो ऐसे यहाँ पे बैठाया था वो बैठाकर फॉर्मूला नंबर 2 भी आपका प्रूव हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 में अगर डिफरेंस है किसी बात का तो सिर्फ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप देख रहे हो सिर्फ उस बात का फ़र्क है, बाकी जो डेरिवेशन है वो सारा चीज़ सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला 3 और 4 के बारे में बात करते हैं, जो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देखो कि हम इक्वल के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो लिख कर नहीं रखा है पहले से।
अब लिख कर नहीं रखने का वजह क्या है, लिख कर नहीं इसलिए रखा हम लोगों ने क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि आप यहाँ से उस फॉर्मूला को हम लोग देख पाएँ कि समझ पाएँ कि कैसे फॉर्मूला जो है बिना याद किए हम लोग समझ पाएंगे। पिछले फॉर्मूला को प्रूफ देखा हम लोगों ने, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे कि बिना प्रूफ किए ही फॉर्मूला पहले समझ लें कि होगा क्या। तो एक एक करके आते हैं। पहला चीज़ तो याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला आपका कॉस का है, तो हम बताया था कॉस का फॉर्मूला है, तो पहला जो टर्म आएगा वो आपका कॉस का रहेगा इस तरीके से। अब उसके बाद कंपाउंड एंगल का यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, प्लस साइन है, प्लस साइन होने की वजह से कंपाउंड एंगल का कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बताया ये था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ प्रेजेंट रहेगा, जैसे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई है, इसका मतलब कॉस ए जो होगा उसका वैल्यू एक्स मानोगे, जो प्रेजेंट है उसका वैल्यू एक्स और वाई होगा। तो कॉस ए विल बी इक्वल टू एक्स, ये जो कॉस ए आप देख रहे होगे इसका वैल्यू एक्स और कॉस बी का वाई। साथ साथ आपको साइन ए और साइन बी का वैल्यू भी लगेगा। तो कॉस ए अगर x है, तो अभी हम लोग डिस्कस किया कि कॉस ए का वैल्यू अगर x है तो ऑटोमेटिकली साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस बी का वैल्यू अगर y है तो ऑटोमेटिकली साइन बी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं, एक एक करके आते हैं। पहला टर्म हम लोगों का आएगा, पहला टर्म जो आ जाएगा वो है कॉस ए। अब कॉस ए का वैल्यू क्या कंसिडर किया हम लोग, x, तो कॉस ए की जगह पे बैठ गया x। नेक्स्ट कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस बी का वैल्यू था y, तो कॉस बी जब हम लोग बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा y। सिमिलरली माइनस साइन था तो माइनस, साइन ए आएगा तो साइन ए का वैल्यू क्या था, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए की जगह पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो साइन ए है और साइन बी की जगह पे, क्योंकि कॉस बी का वैल्यू y है तो साइन बी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये देख लेंगे हम लोग, देखिए साइन ए की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू ऐसा कुछ रिप्लेस हुआ है, कॉस ए इज एक्स, कॉस बी की जगह पे y, जैसे कि बताया था जो वैल्यू रहेगा डायरेक्ट जिसका फॉर्मूला रहेगा वो कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू यहाँ पे हो गया। साइन ए, सिंस कॉस ए इज एक्स, साइन ए विल बी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी हो गया आपका रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये रिप्लेस करने से ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो क्या फर्क पड़ेगा आप देख भी पा रहे होगे, साइन का जैसे पिछले वाले फॉर्मूला में था साइन का फर्क पड़ेगा। अच्छा, पिछले वाले फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूला में मामला ये है कि लास्ट फॉर्मूला में कंपाउंड एंगल में भी ऐसा होता है कि साइन का पॉजिटिव वाला जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे प्लस वाले फॉर्मूला में जो साइन रहेगा वो प्लस रहता है, माइनस में माइनस रहता है। पर कॉस में ही ऑपोजिट है, तो इस बात का ध्यान देना, जहाँ पे प्लस है वहाँ बीच में माइनस साइन रहता है, उल्टा होता है। और माइनस वाले फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है। वो कंपाउंड एंगल में वैसे ही उसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको प्रूफ के लिए प्रूफ में आते हैं, इसका जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस इनवर्स एक्स को आप ए लेट करोगे, कॉस इनवर्स वाई को आप बी लेट करोगे। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर ए हुआ तो उस हिसाब से कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स, और कॉस ए अगर एक्स है तो साइन ए विल बी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम अप्लाइज टू बी ऑल्सो। तो ये सारा चीज़ फॉर्मुलेटिस करने के बाद हम लोग अगर पहला फॉर्मूला प्रूफ करें तो पहला फॉर्मूला के लिए कंपाउंड एंगल का कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कॉस ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो ठीक लास्ट वाले फॉर्मूला की तरह यहाँ पे भी हम लोग सारे वैल्यूज़ को, जो कॉस ए का वैल्यू है एक्स, वो कॉस ए की जगह पर हम लोग यहाँ बैठा देंगे। कॉस ए इज एक्स तो वो कॉस ए की जगह पे बैठा दिया गया। कॉस बी का वैल्यू क्या था आप देख पा रहे होगे, कॉस बी का वैल्यू वाई था तो कॉस बी की जगह पे बैठ गया। साइन ए क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हम लोग साइन ए की जगह बैठा देंगे। एंड फाइनली साइन बी का वैल्यू इज रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो कॉस यहाँ पे आप देख पा रहे होगे उस कॉस को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाकर के शिफ्ट कर देंगे तो वो कॉस इनवर्स बन जाएगा। फाइनली ए एंड बी का जो एक्चुअल वैल्यू था कॉस इनवर्स एक्स जो हम लोग लेट किया था वो ए और बी की जगह पे रिप्लेस कर देने से इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, वो सारा फॉर्मूलाज डिराइव होकर आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 के लिए आपको कंपाउंड एंगल का कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो वो ऐसा कुछ सारा वैल्यूज़ जो हम लोग वहाँ पे निकाला था
पहले वाला फॉर्मूला के लिए हम लोग यूज़ किया था, यहाँ पे भी उसको ही यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ साइन का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो इस तरीके से आया नेगेटिव, और दूसरे वाले में पॉजिटिव हो गया। वो कंपाउंड एंगल में जो फॉर्मूला है उसकी वजह से ये फ़र्क यहाँ पे भी दिखा हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग tan का जो फॉर्मूला था, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 और 6, ये दो फार्मूला बहुत ही इजी फार्मूला है सबसे। इसको भी हम लोग देखो इक्वल के बाद जो वैल्यू आएगा वो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे भी जो फार्मूला आप यूज़ करोगे कंपाउंड एंगल के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला के लिए tan का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज़ होगा। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़, जैसे कि बताया गया था कि अगर tan है, tan इनवर्स है, तो फॉर्मूला में पहले टर्म जो है होगा वो tan इनवर्स आएगा। नेक्स्ट tan a प्लस बी के कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बताया गया था कि जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि tan का फॉर्मूला है, तो tan a का वैल्यू x हो जाएगा और tan b का वैल्यू जो है वो y हो जाएगा। क्योंकि tan के अलावा बाकी इससे पहले जो 4 फॉर्मूलाज प्रूफ किया वहाँ पे साइन और कॉस दोनों ही प्रेजेंट था, तो साइन वाले फॉर्मूला में साइन का दोनों वैल्यू x और y हो जा रहा था, और कॉस ए और कॉस बी को हम लोग डिराइव कर लिया था। कॉस वाले फॉर्मूला में कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू x और y हो जा रहा था, और साइन ए और साइन बी उसके हेल्प से डिराइव कर लिया। तो यहाँ पे डिराइव का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में tan के अलावा और कोई टर्म ही नहीं होता, और उसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग को x और y मालूम पड़ जा रहा है। तो फॉर्मूला उस हिसाब से हो जाएगा। आप अगर देखो बिना लिखे पहले ही समझो, तो tan a का वैल्यू x है और tan b का वैल्यू y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला के लिए आप कंपाउंड एंगल का इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, तो यहाँ x और यहाँ y बैठा दो तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई, ऐसा कुछ, यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वहाँ पे आपका सिर्फ साइन फ़र्क है, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, कंपाउंड एंगल में वही था, साइन चेंज हो गया। तो नेक्स्ट फॉर्मूला उस हिसाब से tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होना चाहिए। प्रूफ करने के लिए वही चलेंगे हम लोग, यहाँ पे और किसी का वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है। tan a x हो गया और tan b का वैल्यू y हो गया। tan a प्लस b का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ जो था उन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। tan a की जगह पे x आ जाएगा, tan b का वैल्यू जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हम लोग y दे देंगे, ठीक है ना। tan को ठीक बाकी पिछले 4 फॉर्मूला की तरह tan को यहाँ पे भी एक बार वैल्यू यहाँ पे x और y के फॉर्म में आ गया, इसको चेंज करके राइट साइड में ले जाएंगे, वो इन्वर्स बन जाएगा। और फाइनली फिर a और b की जगह पे जो उसका एक्चुअल वैल्यू था, a को tan इनवर्स x के साथ रिप्लेस कर देंगे और b को tan इनवर्स y के साथ। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 5 प्रूव। ठीक इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को भी कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 6 जो है उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। सिर्फ कंपाउंड एंगल का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे tan a माइनस बी का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, और जो वैल्यूज़ है यहाँ जो निकाला हुआ उसी को यूज़ करके, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम लोग cot इनवर्स का जो फॉर्मूला है x प्लस वाई और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, जो लास्ट 2 फार्मूलाज उसके बारे में, हालांकि इन सब फार्मूलाज का डेरिवेशन को देखने के बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि cot का फॉर्मूला क्या होने वाला है। आपको डेरिवेशन का मेरे ख्याल से अब ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बाकी 6 देखा तो वो 2 भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन आएगा। तो नेक्स्ट आ गया हम लोग का cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला। बाकी फार्मूलाज की तरह यहाँ पे भी ये, क्योंकि cot का फॉर्मूला स्टार्ट cot इनवर्स के साथ होगा, कंपाउंड एंगल के cot a प्लस b के फॉर्मूला को हम लोग को यूज़ करना है। सिर्फ cot है तो cot a का वैल्यू x हो जाएगा और cot b का y। तो फॉर्मूला अपना हो जाएगा, जहाँ जहाँ cot है वहाँ पे x बैठा दें और cot b की जगह पे y, तो एक्स वाई माइनस 1 बाई y प्लस एक्स वाई माइनस 1, cot b पहले है तो cot b का वैल्यू y, इस तरीके से एक्स वाई माइनस 1 बाई y प्लस एक्स हम लोग जो है वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा, देख लो ये सारा चीज़ एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स, ये यहाँ से आ गया हम लोगों का। इस फॉर्मूला को मैं अगर cot a और cot b की जगह पे एक्स वाई रिप्लेस कर दे तो विल गेट दिस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, उसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अब प्रूफ में अगर आए तो आप उसमें भी देख पा रहे होगे कि cot इनवर्स x और cot इनवर्स y को लेट किया गया है। cot a cot b का वैल्यू आया, फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का पहला वाला के लिए cot a प्लस b का यूज़ होगा, राइट। फॉर्मूला वैल्यू पुट करने के बाद cot को शिफ्ट कर देंगे, फिर a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला 7 प्रूव हो जाएगा। और 8 के लिए आप कंपाउंड एंगल का cot a माइनस b के फॉर्मूला को यूज़ करके फॉर्मूला नंबर 8 को प्रूव कर सकते हो। तो होपफुली फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि कोशिश ये करो
जो एक्सप्लेन किया कि फॉर्मूला याद ना करना पड़े, आप प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि 2-4-5 मिनट अभी आपको लगे, एक बार नहीं तो फिर से इस पार्ट को वापस से रिवाइंड करके आप देख लो, ठीक है ना, कि कैसे फॉर्मूला डिराइव किया गया है। बट इस पार्ट को स्किप मत करना। फॉर्मूला याद करने का जो है वो अलग मामला है, बट आप समझने का कोशिश करो, तो ये आप लॉन्ग टर्म में आपको बहुत आसानी होगा। ये 5-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा दे देते हैं आप इस फॉर्मूला के ऊपर इसको समझने के लिए, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत टाइम बचा पाओगे और बहुत आसानी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन 8 फार्मूलाज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग जो है इस वीडियो में करके देख लेते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूलाज है वो हम लोग राइट साइड में फ़िलहाल लिख के रखा है, बट हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो स्क्रीन के राइट में जो फॉर्मूला है आप उसको देखिए नहीं, फिर भी आपके इसके लिए आपके फैसिलिटी आपके लिए आपको यहाँ पे हम दे दिया है फॉर्मूला। बट आप ट्राई ये करो कि फॉर्मूला जिस तरीके से हम लोग सीखा आप उसको उसी तरीके से लेकर चलो, आप इसको याद करने की बजाय समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो हम लोगों का x का वैल्यू है, आप अगर देखो तो x का वैल्यू हम लोगों का 5/13 जो है वो x का वैल्यू हो गया, और जो y का वैल्यू है वो 3/5 आ गया। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देख पा रहे होगे, बहुत सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग उसमें प्रोसीड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें x जहाँ जहाँ है उसके जगह पे 5/13, और जिस जगह पे y देख रहे होगे आप उसके जगह पे 3/5 को हम लोगों को कर देना है पुट। सोल्यूशन देखते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं। तो LHS में ये दिया हुआ है, इसका पहला स्टेप अगर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो साइन इनवर्स देना है ना। हम इसको याद करने की बजाय हम इसको फिर से उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न से हम लोग फॉर्मूला देखा था, तो साइन इनवर्स देंगे। कंपाउंड एंगल का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो पहला वैल्यू साइन ए, तो साइन ए का मतलब 5/13 जो दिया हुआ है वहाँ, साइन इनवर्स 5/13 ये ए हो जाएगा, ये और ये साइन बी का वैल्यू हो जाएगा, तो 5/13 √1 - y², तो y का वैल्यू 3/5 था तो वो बैठा दिया हम लोग वहाँ पे 3/5, देन प्लस y √1 - x², ऐसा कुछ आ गया। नेक्स्ट इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद सारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ना 5 ये कैंसिल हो रहा है, ये 5 अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये 5 जो है ये और ये कैंसिल हो रहा है, पर हम लोगों ने कैंसिल नहीं किया, और आप भी नहीं करना, क्योंकि वजह क्या है कि ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आप एलसीएम लोगे, ये वाला 5 तो है, तो एलसीएम तो 65 ही होना है, वापस एलसीएम 65 लोगे, फिर इसको जब एलसीएम लोगे तो 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप उतना करने के बजाय डिनोमिनेटर सेम ही रखें ना। तो डिनोमिनेटर सेम रखने से क्या होगा कि आप न्यूमरेटर वाले वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, उतना जो है एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम लोग वही 65 रखा, तो ऊपर आप देख पा रहे होगे ये जो चीज़ था, इन उसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को 20 मिल गया, उसका प्रोडक्ट 20 लिख दिया, और ये 12 × 3 36, उसका जो प्रोडक्ट था 36 यहाँ पे हम लोग लिख दिया, ये 36 आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट 20 यहाँ पे आ गया। एलसीएम 13 और 5 का 65 ये हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख कर रखा है। अब आगे इसको आपको सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है, तो ये आप देख ही पा रहे होगे जो आंसर है साइन इनवर्स 56/65 वो आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रूव हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 15/17 माइनस सेक इनवर्स 85/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 पुट करना है। आप लोग अगर ध्यान दिए होगे क्लास 11 में भी मामला ये था कि सेक और कॉसेक का ना कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला था, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेक और कॉसेक के ऊपर फॉर्मूला है। वजह यह है कि ज़्यादा फॉर्मूला देकर जो है प्रॉब्लम को बढ़ाने की बजाय सेक और कॉसेक, क्योंकि बहुत आसानी से साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कभी सेक और कॉसेक अगर दे दे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में या कंपाउंड एंगल में भी हम लोग 11 में जो है इसी तरीके से किया करते थे कि सेक और कॉसेक अगर दे दे, कंपाउंड एंगल अगर फॉर्मूला यूज़ करना है वहाँ पे, तो हम लोग उसको साइन या कॉस में चेंज कर लिया करते थे। तो पहला वीडियो में डिस्कस किया है सेक इन्वर्स एक्स को हम लोग कॉस में इन्वर्स में कैसे चेंज कर पाएंगे या कॉसेक को साइन में कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। तो पहला काम जो करना है LHS, सबसे पहला काम करेंगे कि जो सेक इन्वर्स 85/13 आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग किस तरीके से कॉस में चेंज कर लेंगे। तो कॉस में क्या होता है कि 85/13 जो है वो कॉस में अगर जाएगा तो वैल्यू उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। 85/13
कॉस से अगर सेक से अगर कॉस आपको बनाना है तो जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे उसको उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे इस तरीके से, तो वो बहुत आसानी से सेक में चेंज किया जा सकता है इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वो बेहतर होता है कि आप साइड बाय साइड यहाँ पे मेंशन करते जाओ, वो बेहतर होता है, एक अच्छा टेक्निक है, राइट। अगर आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स चाहिए तो ये सारा चीज़ ये फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने में बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जामिनर के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा आपको मार्क्स कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डिडक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आइडियल फॉर्म में है, दोनों चीज़ हम लोगों का जो है वो कॉस के फॉर्म में आ गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो कंपाउंड एंगल का फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि फिर से हम लोग उसी पैटर्न में चले जाएंगे बिना फॉर्मूला के अगर समझने की कोशिश करें। तो पहला चीज़ होगा कि कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस इनवर्स आएगा। दूसरा, फॉर्मूला के हिसाब से कंपाउंड एंगल का कॉस ए कॉस बी होता है, तो ये कॉस ए का वैल्यू जो दिया रहेगा दोनों डायरेक्ट कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा 15/17 और 13/85। माइनस है, कॉस के बारे में बताया कि अगर माइनस रहेगा तो साइन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, रूट की बारी आ जाती है, दोनों का रूट बारी बारी, तो साइन ए और साइन बी के लिए तो रूट ओवर 1 - 15/17 का होल स्क्वायर और 13/85 के लिए ये। तो ये आपका फॉर्मूला में इसको ब्रेक कर दिया। अब आपका काम इसको सिंप्लीफाई करने का है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे, हालांकि आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, पर कई सीबीएसई में और ऐसे भी जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत जगह पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और कैलकुलेटर से करने से थोड़ा सा चांसेस मिस्टेक होने का भी एक हो जाता है, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन जो है यहाँ पे जो सीखेंगे वो बिना कैलकुलेटर का कोशिश करेंगे सीखने को। और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज़ बहुत जगह पे आप आगे भी देखोगे कि ऐसा टर्म आने वाला है। छोटा टर्म अगर रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो वहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर करके, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, कर लेते। टर्म थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप इस स्टेप में देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, ये 17 का ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसका एलसीएम ले लिया। तो ये एलसीएम लेने के बाद जो है ना, यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम ले लिया है। तो ये एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ हो गया, ये 17 यहाँ चला गया 1 से मल्टीप्लाई हो करके, तो ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पर भी इस भी टर्म का हम लोग ने एलसीएम लेकर ऐसा कुछ चेंज कर दिया है। तो ये 85 जो था ये यहाँ चला गया, एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा हम लोगों का, आप देखोगे कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया। जो a इस चीज़ यहाँ की इसको ब्रेक करने के लिए डायरेक्ट 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर ना निकाल कर हम लोग a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता था, तो a + b क्या हो जाएगा, 17 + 15 32, डायरेक्ट लिखा है 32, ठीक है ना। a + b डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 32 उसका जो वैल्यू है वो लिख दिया, a + b लिख के दिखाया नहीं है। a - b क्या हो जाएगा, a - b 17 - 15 2 हो जाएगा, तो हम लोग उसके जगह पे डायरेक्ट 2 बैठा दिया। a - b उतना 17 - 15 करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से 85 + 13 मतलब a² - b² अगर यहाँ लगाएं तो 98 हो जाएगा, और a - b करने पे 72 हो जाएगा। तो ये चार जो वैल्यूज़ है, a + b, a - b करने पे 2 यहाँ से और 2 यहाँ से हम लोगों को रूट के अंदर मिल गया। इसके बाद अक्सर हुआ ये करता है, यहाँ पे नहीं हुआ वो ठीक है, पर अक्सर ये हुआ करता है कि जो वैल्यूज़ अंदर आता है वो अपने आप दोनों अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हालांकि ये नंबर तो बहुत छोटा है, 64 है, राइट। तो इसके जगह पे हम लोग 8 बैठा लिया, और ये जो 17 का स्क्वायर था ये बहुत आसानी से रूट से निकल गया। यहाँ पे भी 85 का स्क्वायर रूट से निकाल लिया। ये थोड़ा नंबर बड़ा था, ये चीज़ आप यहाँ भी कर सकते थे अगर नंबर बड़ा होता। तो ये जो देखना कि इसको यहाँ पे रूट आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा, कि इस 2 को यहाँ से निकाल कर अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता तो ये 16 हो जाता और ये 4 हो जाता, तो इसका रूट 4 और इसका 2, तो टोटल प्रोडक्ट 8 हो जाता। ठीक इसी तरीके से यहाँ से अगर 98 से 2 निकाल दिया जाए और इसमें भेज दिया जाए, ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं है, वो करके दिखाना नहीं है, सब मेंटल कैलकुलेशन माइंड में आपको करना है ये सब चीज़ों को। तो 98 अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 98 से अगर 2 निकाल कर यहाँ भेज देते तो ये 49 बन जाता। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता, 7। 49 का स्क्वायर रूट आ जाता हम लोगों का 7, और 72 यहाँ भेजने पे वो 144 हो जाता, उसका स्क्वायर रूट हो जाता 12। तो 12 × 7 हो जाता हम लोगों का 84। तो 84
यहाँ लिख दिया 8 यहाँ कैंसिल। यहाँ पे भी अगर आप हो रहा था देखो 5 से कैंसिल, यहाँ पे भी नहीं करेंगे, जो हम लोग पीछे डिस्कस किया था कि एलसीएम लेने में इजी होता है, जो भी डिनोमिनेटर है वो रहने। तो हाँ 17 इंटू 85 नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, बड़ा नंबर है। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 15 को 13 से और 8 को 84 से, ठीक है, इसको रहने दो। हो सकता है कि आगे चल के कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल हो जाएगा तो बेकार में मल्टीप्लाई करके जो फ़ायदा होगा या डिवाइड, कोई आपको फ़ायदा होना नहीं है उससे। फिर आप लास्ट में अगर डिवाइड नहीं हो तो फिर आपको अल्टीमेटली ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, तो लास्ट में कर लेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होगे 867/17 इंटू 85 आपका डिनोमिनेटर आ गया। तो ये 17 से 865 को 51 टाइम्स आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 17 से 867 को 51 टाइम्स कैंसिल किया जा सकता है। हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं 51 टाइम्स में। अभी जो 51 आएगा इसको वापस से 17 से कैंसिल किया जा सकता है, 17 3 और ये आपका 17 5 कैंसिल हो जाएगा ये भी। तो आपका आंसर बच गया कॉस इनवर्स 3/5 जो हम लोगों को चाहिए था। ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सबसे इजी फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो इसमें डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फॉर्मूला सीधा आपको 5th लगाना है, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ x का वैल्यू 5/12 है, तो जहाँ जहाँ x होगा उसके जगह पे 5/12 है, जहाँ जहाँ y होगा वो हम लोगों का 1/8 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 5/12 फॉर्मूला में, और जहाँ जहाँ y है उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/8। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इस फॉर्मूला में। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे आपको 5/12 बैठा देना और y की जगह पे 1/8 बैठा देना है। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि देखा हम लोगों ने x का वैल्यू हम लोग का 5/12 और y का 1/8 था, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हम लोग यहाँ रिप्लेस कर दिया। फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे भी बैठा दिया, 5/12 प्लस 1/8 x का वैल्यू y का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको अब फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे जो है हम लोग क्या करेंगे, आप देख पा रहे होगे कि आपको ना यहाँ पे जो टर्म दिया है इसका एलसीएम अगर लोगे तो 12 और 8 का जो है पार्ट दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधी क्या करो कि आप जो ट्रिक है, आप इन दोनों को डायगनली इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, और 12 इंटू 1 12 सॉरी, ये लिख लिया। 40 प्लस 12 और डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये 12 और 8 मिलकर 96 देगा। तो 1 से अगर 96 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 96 हो जाएगा ये चीज़, और 5 इंटू 1 5 हो गया। तो ये हम लोगों का आ गया, ठीक है ना। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो 52/91 इनको कैंसिल करने पे, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें 13 से, तो ये 13 4 और ये 13 7 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर आपका आंसर tan इनवर्स 4/7 जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि ये सब बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो एग्जाम में मे भी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता हो, पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, इस फॉर्मूला को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता नहीं है, आ भी सकता है, बट फिर भी फॉर्मूला को समझने के लिए और अच्छे तरीके से फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को करना ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ताकि फॉर्मूला आपको और अच्छे तरीके से जो है माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, tan इनवर्स a माइनस कॉट इनवर्स b। तो यहाँ पर tan और कॉट के बारे में एडवांटेज ये है कि tan और कॉट दोनों ही के लिए फॉर्मूला अपने पास होता है। तो या तो आप यहाँ पे tan को चेंज कर लो कॉट में, tan को आप चेंज कर लो कॉट में, या फिर आप कॉट को चेंज कर लो tan में। दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, पर क्योंकि आपका जो आंसर दिया गया है वो आंसर आपका किस में है, आपका आंसर कॉट में है। आंसर जो दिया गया है वो आंसर कॉट में है, तो आप बेहतर ये होगा कि कॉट tan को कॉट में चेंज कर ले। कॉट को tan में चेंज करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आंसर फिर tan में आएगा, फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाकर। तो अगर आप tan को कॉट में डायरेक्ट चेंज कर लेते हो तो सीधा सीधी वो आंसर आपका जो फॉर्मूला है वो कॉट वाला यूज़ करेगा, और कॉट के फॉर्म में ही आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला आपको कॉट इनवर्स, पहले इसको चेंज कर लें tan इनवर्स ए को कॉट ए में, तो tan इनवर्स ए जो है कॉट के फॉर्म में कॉट इनवर्स 1/a हो जाएगा। जो फॉर्मूला से आप हम लोग इसको चेंज किया कॉट के फॉर्म में, वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको वहाँ पे हम लोग लिख करके मेंशन कर देंगे कि किस फॉर्मूला से आप tan इनवर्स ए को कॉट इनवर्स ए बनाए हो। क्लियर है? ये होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला आपका के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आप इसको लास्ट वाले फॉर्मूला को कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपका इस तरीके से कुछ है, एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1/a जो है वो आपका x का काम करेगा कॉट के लिए, और b जो है वो आपका y के लिए काम करेगा। तो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y में x की जगह पे 1/a और y की जगह पे हम लोग b को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पे आते हैं। x इंटू वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस एक्स था, तो y पहले, y यहाँ पहले है फॉर्मूला में, तो y माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो आप देख पा रहे होगे एलसीएम लेने पे यहाँ पे b था पहले, तो ये a जाएगा क्योंकि आंसर में a प्लस बी लिखा हुआ, हालांकि ये b प्लस से आएगा एलसीएम लेने से डायरेक्ट, राइट। आंसर में a प्लस बी था तो प्लस में तो आप आगे पीछे को कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ये a यहाँ जाएगा, b प्लस a बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में ab माइनस 1। जैसे कि बताया था कि आप ये जो डिनोमिनेटर है a अंडरस्टूड है कि ये कैंसिल आउट होगा, इसको आपको यहाँ पर लिख कर शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि फॉर्मूला जो है वो 3 टर्म यहाँ प्रेजेंट है, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/8। तो फॉर्मूला जो भी अपने पास अवेलेबल है वो 2 के लिए है, कभी भी फॉर्मूला आप लगा पाओगे, यूज़ कर पाओगे तो वो 2 में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 में से किसी 2 टर्म में, वो कोई भी 2 हो सकता है, तो हम लोग मान लिया कि tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 1/5 को पहले इन दोनों में हम लोग फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, फिर उसके आंसर को tan इनवर्स 1/8 के साथ हम लोग उसको सॉल्व करने का एक और फॉर्मूला यूज़ करके और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका tan इनवर्स 1/x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के साथ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो पहले tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 में फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ऐसा कुछ आ गया, देख पा रहे होगे आप, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई फॉर्मूला होता है, तो वो हम लोग यूज़ कर लिया। और tan इनवर्स 1/8 को उसी तरीके से हम लोग कॉपी कर लेंगे, राइट। यहाँ देख पा रहे होगे आप कि इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ करके आंसर लाया, वो ये आ गया, ये इन दोनों की जगह पे आ गया। और tan इनवर्स 1/8 जो था, tan इनवर्स 1/8 को ठीक उसी तरीके से अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करके ऐसे ही डायरेक्ट कॉपी कर दिया है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन आया, ये वैल्यू आ गया। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता तब तक tan इनवर्स 1/8 को साइड बाय साइड वैसे ही हर स्टेप में लिखते जाएंगे। देखते आगे हम लोग। तो ऐसा कुछ एलसीएम लेकर के tan इनवर्स 1/8 को लिखा, ये अब हो गया सिंप्लीफाई। आ गया हम लोगों का tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8। पहला सॉल्व करके हम लोग tan इनवर्स पहले दोनों का सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर था वो tan इनवर्स 7/9 आ गया, और tan इनवर्स 1/8। अब इन दोनों में जो है फॉर्मूला वापस से हम लोग लगा लेंगे, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब हम लोगों का x हो गया, x जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 7/9x हो गया, और y का जो वैल्यू है वो 1/y की जगह पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला आपका tan इनवर्स x की जगह पे 7/9, y की जगह पे 1/8 और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करने पे ये आपका हो गया tan इनवर्स 65/65 जो कि 1 हो जाएगा। अब अच्छा, इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहाँ पे मामला ये था कि कोई भी जो वैल्यू आ रहा था tan या साइन के साथ वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रहा था, जो भी था वहाँ पे 3/5 था या 4/5 था, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं था। पर अगर किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा, जैसे कि 1 जो आप देख रहे होगे, 1 जो है वो tan में
का 45 डिग्री का वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड एंगल है, तो आप उसको वैसे नहीं छोड़ सकते। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आता है, एक ऐसा वैल्यू आता है जिसका स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 या 90 में से कोई भी एंगल एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप उसको एंगल में कन्वर्ट करना होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे 1 tan π/4 का वैल्यू होता है, तो आप देख पा रहे हो 1 की जगह पे हम लोगों ने tan π/4 लिख दिया। अब ये जो π/4 है, अब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये tan का एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब ये π/4 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो एंगल है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan का जो होता है वो होता है 0 से लेके -90 से लेके 90। तो ये π/4 उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, तो आप ये tan दोनों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। π/4 आपका आंसर बच जाएगा, जो कि आपका RHS था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो फर्क ये है कि हम लोगों ने 4 टर्म ले लिया है। तो 4 टर्म होने की वजह से क्या होगा कि आप इसको, जैसे कि वहाँ पे 3 था, तो एक साइड बाय साइड उसका कुछ भी हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे। वो साइड बाय साइड जब तक पहला 2 सॉल्व नहीं हो गया था उसको लिख रहे थे, जब तक पहला 2 का जो रिजल्ट आ गया उसके बाद थर्ड वाले को उसके साथ फिर से सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगाया। 4 होने से फ़ायदा ये होगा कि आप किसी को भी वेट करने का ज़रूरत यहाँ नहीं है। इन दोनों में आप एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये सिंप्लीफाई होकर के एक आंसर देगा, और फिर cot इनवर्स 7 और cot इनवर्स 8, इन दोनों में आप एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लो, इसका एक आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, एक आएगा इससे cot इनवर्स 1 के फॉर्म में और एक cot इनवर्स 1 के फॉर्म इसके यहाँ से आएगा, इन दोनों का जो वैल्यू मिल जाएगा तो उसमें वापस से फॉर्मूला लगा लेंगे एक बार और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको करना है, हम लोग आगे बढ़ना है। तो cot इनवर्स 3, अच्छा पेयरिंग आप जैसे भी कर लो, 3 और 5 साथ साथ है उसको ही लेके करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 को आप चाहते तो 7 या 8 के साथ भी कर सकते थे, 5 को भी आप चाहे तो 8 के साथ, आंसर अल्टीमेटली आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसा दिया है 3 पहले या 5 बाद में वैसे ही लेंगे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे पीछे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मगर cot इनवर्स 3 और cot इनवर्स 5 को एक पेयर मान के चल रहे हैं, और cot इनवर्स 7 और cot इनवर्स 8 को एक और पेयर। तो cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 5 में फॉर्मूला जो लगेगा हम लोग का यहाँ पे, वो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहला ये आ गया, cot इनवर्स फॉर्मूला होता है cot इनवर्स xy माइनस 1 बाई y प्लस x, दूसरे का प्लस फिर देकर cot इनवर्स 7 और cot इनवर्स 8 के लिए जो वैल्यू आया वो आ गया, आप देख लो। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हम लोगों को मिला ये, इन दोनों को सॉल्व करके ये मिल गया हम लोगों को। और दूसरा जो था cot इनवर्स 7 और cot इनवर्स 8, उनको सॉल्व करने पे हम लोगों को मिल गया ये दोनों चीज़। अब इसको फर्दर हम लोग जो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई और थोड़ा कर लेंगे, फिर इन दोनों का जैसे बताया था, डिस्कस किया था कि इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें हम लोग लगा लेंगे वापस से फॉर्मूला। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके, और ये क्या होता है, ये पहला 7/4 बन गया। आप देख ही रहोगे 15 - 1 14 होगा और 8 होगा, तो 14/8 को सिंप्लीफाई करके 7 और सिंप्लीफाई कर लें, फ्रैक्शन को और छोटा कर लें तो 7/4 बन जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 55/15 होगा, तो वो नहीं दिखाकर 50/15 जो होगा वो 5 से कैंसिल होकर 11/3 हो जाएगा, तो वो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद इन दोनों में दिनों को मिलाकर इंक्लूड करके अब फिर से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना होगा। अब हम लोगों का जो x हो जाएगा cot के लिए, यहाँ पे जो x यूज़ करेंगे 7/4 x हो जाएगा और 11/3 y का काम करेगा। फॉर्मूला हम लोग वापस से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, xy माइनस 1 बाई y प्लस x, तो x की जगह पे 7/4 और y की जगह पे 1/3 हम लोगों को यूज़ कर लेना है। तो ऐसा कुछ हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 77 - 12 डिनोमिनेटर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 को 3 के साथ 21 और 11 को 4 के साथ, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये ऐसा कुछ आ गया cot इनवर्स 55/55, तो cot इनवर्स 1 हो जाएगा ये। अब 1 जो होता है वो cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, 1 यहाँ पे भी cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ 1 की जगह पे cot π/4 बैठा देंगे, राइट। तो ये जो cot π/4 है, आप देख रहे होगे कि ये स्टैंडर्ड एंगल जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो cot का होता है वो 0 से π होता है, उसके अंदर आ रहा है। तो उसके अंदर आने की वजह से हम लोग इसको जो है cot को एलिमिनेट करके π/4 लिख सकते हैं। तो π/4 आ गया, ये हम लोग का RHS क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव्ड हो गया। तो ये
क्वेश्चंस, उम्मीद है कि इन लोग ये सारे क्वेश्चंस को देख कर फॉर्मूला को प्रूफ देखकर आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करें, और कोई डाउट अगर आपको इस ये जो आज के वीडियो को रिलेटेड कुछ भी डाउट अगर होता है तो वो आप वीडियो में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए जितना जल्द हो पाए।